नमस्कार दोस्तों, सुधा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं फास्ट में खाने वाला साबूदाना बड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि नवरात्र शुरू होने वाला है और फास्ट में खाने के लिए सबको कुछ न कुछ बनाना रहेगा। तो मैंने साबूदाना ले लिया है, करीब 1.5 कप साबूदाना ले लिया है और इसको 2 बार पानी से अच्छी तरह से धो करके और थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख दिया है। दोस्तों, इसमें इतना पानी डालना है, देखिए कि साबूदाने के लेवल तक पानी डालना है, जिससे कि साबूदाना अच्छी तरह भीग जाए। अब इसको हम 3-4 घंटे के लिए रख देंगे और 3-4 घंटे बाद देखिए साबूदाना एकदम अच्छी तरह एकदम फूल गया है। एक एक दाना एकदम अलग अलग खिला हुआ है। अब इसको दोस्तों मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही लिया है, 1 कप के करीब, क्योंकि मुझे 2-3 रेसिपी बनानी है। और इसको मैंने थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। वैसे तो साबूदाना खड़ा ही मिला करके टिक्की बना ली जाती है, लेकिन ग्राइंड करने से थोड़ा ये आराम हो गया है कि मैंने उसको पहले करके देखा, तो मैंने देखा कि जब मैं ग्राइंड कर ली थी और उसके बाद उसमें आलू मिलाई थी, तो वो बहुत अच्छा टिक्की बना है। इसलिए हल्का सा मिक्सी एक बार हल्का मोड पर चला करके एक बार ग्राइंड कर लीजिए। और देखिए इधर आलू भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। टिक्की में आलू भी डालना है। अब आलू भी बॉईल हो गया है। अब अभी चढ़ा रहे हैं इसको। अब आलू बॉईल हो जाएगा दोस्तों, तो आलू को भी टिक्की में मिलाना है। अब देखिए आलू बॉईल करने के बाद मैं उसको घिस रही हूँ, घिस के साबूदाना में मिला रही हूँ। दोस्तों देखिए, अब मैंने 2 आलू ही घिस के लिए हैं और थोड़ी सी मूंगफली को जो है रोस्ट कर ली हूँ और काफ़ी अच्छी तरह रोस्ट कर लिया ताकि इसका छिलका उतर जाए। और छिलका उतर जाने के बाद मैंने उस सारे मूंगफली को ग्राइंड करके एक जगह रख लिया है, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ही में मैंने ले लिया है। अब मैं इधर हरी चटनी पीस रही हूँ, जिसमें मैंने हरा धनिया ले लिया है, थोड़ा मूंगफली का दाना लिया है और ये नारियल का बुरादा थोड़ा सा ले लिया है और सेंधा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक दोस्तों मैंने डाला है। थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल दिया है। अब ये डाल करके हरी मिर्च अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने 2 मिर्च डाला है। अब इसको मैं निकाल ली हूँ। अभी ये पूरा अच्छी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टा बनाने के लिए मुझे इसके नींबू का रस या सिट्रिक एसिड जो भी आपके पास हो, अगर नींबू है तो ज़्यादा अच्छा है, व्रत में खाना है तो थोड़ा सा नींबू का रस ऊपर से चटनी में ज़रूर डाल दीजिएगा, तभी वो टेस्टी लगेगा। और इधर मैं मीठी चटनी भी बना रही हूँ, जो कि इमली की चटनी है। इसको वैसे तो लोग क्या करते हैं कि इसी में गुड़ मिला करके चटनी बना लेते हैं, लेकिन वो चटनी ज़्यादा दिन के लिए टिकती नहीं है, मतलब ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं इसको छौंक के बनाती हूँ। और ये छौंक के बनाया हुआ जो चटनी है दोस्तों, ये बहुत दिनों तक, मतलब महीना 2 महीना भी आप अगर इसको रखे रहेंगे किसी कांच के जार में भर के, तो ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये पका के बनाया गया है। अब देखिए मैंने गुड़ को अच्छी तरह, जीरा पहले मैंने डाला था और जीरा डालने के बाद फिर मैंने गुड़ डाला। गुड़ पक गया है तो मैं इसमें जो है पिसा हुआ हल्का सा वो डाल दी हो, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दी हो, सेंधा नमक हल्का सा डाल देना, नमक ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा भुना हुआ जीरा भी मैंने चटनी में भी डाल दिया था और आलू में भी भुना हुआ जीरा और हरी मिर्च, हरा धनिया। ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें डाल रही हूँ और सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब चूँकि व्रत का रेसिपी है तो इसमें हम जो है, देखिए मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, लेकिन अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो चिली फ्लेक्स मत डालिएगा। उसकी जगह आप वो डाल दीजिएगा, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा, जो आपको पसंद हो आप डाल दीजिएगा। अब सब चीज़ें डाल के मैं हाथ से देखिए मिक्स कर रही हूँ। और ये मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे बड़े बनेंगे, क्योंकि जब खड़ा साबूदाना का हम यूज करते हैं तो वो बड़े बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, वो साबूदाना ऊपर ऊपर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अब देखिए मैं सारी टिक्की बना बना के रख रही हूँ। जैसा कि आप देख के ही आपको समझ में आ रहा हो कि ये टिक्की जो है बहुत ही स्मूथ बनी हुई है,
खड़े साबूदाना की टिक्की जो है इतनी अच्छी, इतनी स्मूथ नहीं बनती है जैसा कि ग्राइंड किए हुए की बन रही है। तो ये देखिए मैंने सारी टिक्की बना ली है, और बनाने के बाद मैं इसको अभी देसी घी में जो है इसको फ्राई कर दूंगी। दोस्तों इसलिए मैंने हर जितना भी मैं रेसिपी बना रही हूँ वो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी ध्यान में रख के ये चीज़ें बनाना है कि लोग व्रत रहेंगे तो उसी में इसको खाना है। तो इसलिए जो है, और जब ऑयल एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तभी आप टिक्की डालें। कम गर्म में तेल में अगर टिक्की आप डालेंगे तो टिक्की फूट जाएगी। इसलिए जब खूब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब उसमें सारी टिक्कियों को आप डाल दें, और उसके बाद आँच को एकदम धीमा कर दें, मतलब मीडियम कर दें, धीमा नहीं मीडियम करें। और जब तक एक तरफ से टिक्की अच्छी तरह आपको देख के समझ में ना आ जाए कि लाल है, तब तक उसको पलटिएगा नहीं। जब टिक्की एक तरफ से लाल हो जाएगी अच्छी तरह से, देखिए, और ये बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही खस्ता बनी है दोस्तों। इसको आप देखिए, मीठी चटनी भी मैंने बनाया है, हरी चटनी भी बनाया है। आपको जिससे भी अच्छा लगे उससे आप खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा है। और एक बार ज़रूर आप ट्राई करके बनाइएगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। साथ में मैंने दोनों तरह की चटनी भी बनाई है। आप दोस्तों आप लोग खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि कैसी बनी है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।